मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसले हैं तो फासले क्या है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू आईएक में कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों आज क्लास 10th के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोगों को पूछ लेना है। और सबसे पहला चीज ये कि आपको पेशेंस रखते हुए सीखना होगा, मैथ्स हड़बड़ा करके नहीं सीखना। पेशेंस रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, हर एक लेक्चर्स को अटेंड करना। अगर आप मिस करोगे, एक भी लेक्चर छोड़ोगे तो आगे आने वाला जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आएगा, फिर वहां पे तुम्हारी गलती होगी। आई बात समझ में? आपको हर एक लेक्चर अटेंड करना, उसके बाद देखना तुमको समझ में कैसे नहीं आएगा। एकदम इजी है, हर एक लेक्चर्स को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आज इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और शायद ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आज ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, डर भी लगता होगा बट डरने की कोई जरूरत नहीं, काफी इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बस एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। वो आपके पास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर इजी है, पता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, साथ ही मेहनत होना चाहिए, ठीक। अगर ये तीन चीज है आपके पास तो आपको फिर कोई भी चैप्टर्स हार्ड नहीं लगेगा। चैप्टर्स बिल्कुल इजी है, एक एक क्वेश्चंस करना है, समझ में आएगा। एकदम आसान चैप्टर, जब एक बार पढ़ लोगे ना तो बोलोगे कि इतना आसान चैप्टर तो हमने देखा ही नहीं। आई बात समझ में? आज तक इतना आसान चैप्टर पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए कुछ ट्रायंगल का बेसिक रूल मालूम होना चाहिए और आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो बना है आपका ट्री। ट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, ट्री का मतलब हो गया थ्री। क्या हो गया? थ्री। गोन का मतलब क्या होता है? गोन का मतलब होता है साइड, कहीं कहीं बोला जाता है तो कहीं बोला जाता है एंगल, ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। अब आप हमको ये बताओ, तीन एंगल का मेजरमेंट, तो तीन एंगल किस में आते हैं? तीन एंगल या तीन साइड किस में आता है बताओ जल्दी से, कौन से फिगर में तीन एंगल और तीन साइड आते हैं? तो वो आता है आपका ट्राइंगल। कौन से फिगर में आते हैं तीन एंगल और तीन साइड? वो आपका आता है ट्राइंगल में, ठीक है ना। ट्राइंगल। तो बेसिकली आपको यहाँ किसके बारे में पढ़ना है? ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है आपको। आई बात समझ में? किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइंगल के बारे में। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी लेकर के बैठो। हर एक चीज को आपको नोट करना है। आप वीडियो को पॉज करना, टाइम मिलेगा आपको नोट्स करने का, हर एक चीज को नोट करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। और जितना भी आप पे नोट्स बनाओगे वो सारे नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, चेक करेंगे हम, ठीक है ना। डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ना, इसलिए कॉपी वॉपी अगर नहीं लाया तो पहले कॉपी वॉपी लेकर के आप आ जाइए, कॉपी लेकर के आइए, बैठिए, ठीक है ना। कॉपी वगैरह लेकर के आप आएंगे, कॉपी वगैरह लेकर के आना है, बैठ जाना है। कॉपी वॉपी नहीं लाया है लेके आ जाइए, पानी वानी पीने का है, बोतल वगैरह लेकर के आगे बैठ जाओ, उठना नहीं है बीच में। एक बार लेक्चर कंप्लीट करके ही उठना है आप लोगों को। आई बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है? तीन एंगल तीन साइड वाले फिगर के बारे में पढ़ना है। तीन एंगल तीन साइड का मेजरमेंट करना है और वो किसके अंदर आता है? वो ट्राइंगल के अंदर आता है। तीन एंगल और तीन साइड किसके अंदर आते हैं? ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ आपको ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है आपको? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल क्लास 10th में। कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, बता दो जल्दी से, कमेंट कर दो अगर मालूम है तो। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल कम से कम क्या हो? 90 डिग्री पे हो। एक एंगल का मेजरमेंट क्या हो? कम से कम 90 डिग्री हो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। मान लेते हैं ए बी और ये क्या हो गया? सी। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ना है आपको। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है तो कुछ टर्म इसका समझना पड़ेगा।
पहले प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में। नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे? एच से लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। किससे लिखेंगे? एच से लिखेंगे। और इन दोनों में से ये दोनों साइड ना, एक परपेंडिकुलर और एक क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और जो दो साइड बचा हुआ, इन दोनों में एक को परपेंडिकुलर और एक को क्या बोलते हैं? बेस। आई बात समझ में? अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसको परपेंडिकुलर बोला जाए, इसको बेस। आप क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोला जाए, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं? आप इसको बेस बोल सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोल। इन दोनों में किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर आप बोल सकते हैं। किसी एक को बेस और किसी एक को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। बट हाइपोटेनस फिक्स्ड है। 90 के सामने वाला ही क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। बेस और परपेंडिकुलर में आप दोनों में से किसी को बोलोगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है। आई बात समझ में? अगर राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, देखो, ठीक है। और जिस तीन एंगल होते हैं, तीन में से एक एंगल मान लो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले एंगल को ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ स्क्वायर टाइप का बनता है, देखो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री अगर आपका है, ये अगर आपका 90 डिग्री है, तो आपको बताना है इसमें हाइपोटेनस कौन होगा। हाइपोटेनस कौन होगा? पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। आप बताइए कमेंट करके, पी क्यू आर में हाइपोटेनस कौन सा साइड है? जल्दी बताना, हाइपोटेनस कौन है? तो देखो 90 डिग्री कौन है? ये 90 के सामने कौन सा साइड है? ये साइड है, क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एच। आई बात समझ में? 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। सिंपल। अब जो दो साइड बचा ना, एक परपेंडिकुलर और एक क्या कहलाएगा आपका? बेस। दोनों में से किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस बोल दो। अगर इधर वाले को परपेंडिकुलर बोला तो इधर वाले को बेस, और इधर वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे तो इधर वाले को क्या बोल देंगे? बेस। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पहचानने आ जाएगा कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसके थ्योरम के अकॉर्डिंग? अच्छा, नोट नहीं किया तो पहले नोट कर लो, इसको पॉज करके पहले नोट कर लो आप लोग, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, हर एक चीज नोट होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज आपका नोट होना चाहिए, हर एक चीज नोट होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले आप लोग। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। नोट कर लिया? ठीक है, हो गया, नोट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था। इस थ्योरम को प्रूव करेंगे हम लोग कौन से चैप्टर में? कौन से चैप्टर में प्रूव करेंगे बताओ जल्दी, मालूम है तो? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने क्या दिया था? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थ्योरी दिया था। क्या दिया था? थ्योरी। क्या थ्योरी था इनका, मालूम है आप लोगों को? क्या थ्योरी इनका मालूम है आप लोगों को? इन्होंने थ्योरी दिया था, क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनस होगा ना, एच, एच का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ये किसने दिया था? ये दिया था आपके पाइथागोरस ने। किसने दिया था ये थ्योरी? पाइथागोरस ने दिया था। इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, ये थ्योरम प्रूव भी होगा। ये कहाँ प्रूव हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर में, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। यहाँ हमको डायरेक्ट यूज करना है, याद रखना। क्या याद रखना? सिंपल है,
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। एच फोर क्या हो गया हाइपोटेनस, पी फोर क्या हुआ परपेंडिकुलर और बी फोर क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये याद रखेंगे थ्योरम। इस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या करेंगे, तीन फॉर्मूला बनाएंगे। यहां ध्यान देना, इस तीनों को याद रखना। एच स्क्वायर बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो नंबर वन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान देना यहाँ पे नंबर वन में, नंबर वन, ठीक है, यहाँ ध्यान दें। एच स्क्वायर, एच क्या है आपका हाइपोटेनस, बराबर क्या है पी स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां अगर ध्यान दोगे एच पी क्या है स्क्वायर है, हमें एच का वैल्यू निकालना है। मान लो हाइपोटेनस चाहिए, एच चाहिए। इस थ्योरम की मदद से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और बेस निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, पहले अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोटेनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर को इधर भेज दो तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर एच बराबर क्या आ गया अंडर रूट, ये स्क्वायर था यहाँ आ गया रूट लग गया, रूट पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। तो नोट करो पहले यहाँ पे, ठीक है ना, तो नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। हो गया नोट, क्लियर है यहाँ पे? चलिए नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। एच निकालना होगा, स्क्वायर है यहाँ आएगा क्या लग जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ये रूट लग गया ना, ये बन गया आपके एच का फॉर्मूला, ये बन गया आपके हाइपोटेनस का फॉर्मूला। नोट करते चलना है। नंबर वन हाइपोटेनस एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया पहला फॉर्मूला। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस मालूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, मान लो सेकंड में हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है, पी को एक जगह पे रखेंगे, बाकी सबको पी को अकेला करेंगे। परपेंडिकुलर निकालना है, पी अकेला, बाकी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस में यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या रह जाएगा पी स्क्वायर। ये प्लस में था बी स्क्वायर, यहाँ आ गया माइनस हो गया। अब यहाँ देखो ये पी पे क्या है स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या आ गया रूट, क्योंकि ये स्क्वायर था इधर आएगा तो क्या लग जाएगा रूट, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा क्या पी बचा, स्क्वायर तो इधर आ गया। तो अब बताओ पी बराबर क्या आया आपके पास, पी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर। पी बराबर क्या आ गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ आया यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है, देखो तो हाइपोटेनस अगर निकालना होगा तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला। अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे। आ रही बात समझ में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग पी निकालने के लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। दो फॉर्मूला हमने निकाल लिया, एक निकाला हाइपोटेनस का फॉर्मूला और एक निकाला परपेंडिकुलर का। अगर हाइपोटेनस डायरेक्ट निकालना, एक तो ये जनरल फॉर्मूला, ये तो याद रखना आप, ये याद रखना है, बिना इसके तो काम नहीं चलेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, इसको तो याद रखना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट हाइपोटेनस निकालना है तो फॉर्मूला लगा देना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना, फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट हाइपोटेनस का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अब क्या बेस निकालना है, तो बेस के लिए भी फॉर्मूला कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम एच स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम एच स्क्वायर बराबर क्या है
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालना है बताओ हमें? निकालना है क्या है? बेस निकालना है। तो अगर बेस निकालना है तो बेस को अकेला रखना है, पी को हटाना है। जैसे यहाँ पे क्या निकालना था? परपेंडिकुलर, तो बेस को इधर भेज दिया था, पी को इधर छोड़ दिया था। इस बार क्या निकालना है आपको? इस बार निकालना है बेस, तो पी को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। और जब पी को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस में यहाँ आ गया तो माइनस पी स्क्वायर। क्या बच गया इधर? बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो जिसको निकालना है उसको अकेला रखना है। बेस को निकालना है, बेस को अकेला रखना है, तो पी को हटाना पड़ेगा इधर से। इससे पहले क्या निकाला हमने? पी निकाला, तो बेस को हमने क्या किया? बेस को इधर भेज दिया। देखो बी स्क्वायर यहाँ आ गया, बचा क्या इधर? पी स्क्वायर, है ना। इससे पहले एच निकालना तो एच पहले से अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था आपका? यहाँ पे पी के साथ बी था, तो बी को हटा दिया, पी निकल जाएगा। और यहाँ पी को हटा देंगे, इधर कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? बी निकल जाएगा। बट अभी बी नहीं निकला है, बी पे स्क्वायर है, अभी इस स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आएगा, तो क्या लग जाएगा? यहाँ लगेगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे क्या लगेगा? रूट। यहाँ क्या बच गया? बी। अगर आपका मैथ एकदम जीरो है तब भी समझ में आएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे हम। आई बात समझ में? हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो तीन फॉर्मूला बन गया हमारे पास। एक तो पहला जनरल फॉर्मूला क्या बना? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला। लेकिन अब डायरेक्ट अगर हमें एच निकालना है तो यहीं से डायरेक्ट स्क्वायर यहां चला जाएगा। एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर बेस निकालना है आपको डायरेक्ट तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? B इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या यही आया था ना बेस का? देखो तो B इज इक्वल टू क्या आ गया था आपका? B इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही आया था ना B इक्वल टू। B बराबर इतना या B बराबर इतना, बात तो एक ही है। तो इतना बराबर लिखो, इतना बराबर लिख दो। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? तो ये चार फॉर्मूला आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये कितने फॉर्मूले याद रखने हैं? चार फॉर्मूला याद रखना। पहला फॉर्मूला क्या है आपका? पहला है आपके पास एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल, समझ लो। ये सबका फादर है और ये सबका सन। ये सबका क्या है? फादर। और ये सब इसके क्या है? ये सब इसके सन है। सन है, डॉटर है, जो बोलना बोल दो, ठीक है। सब इसी से बना है ना। तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला में अभी एक चीज समझ लो, याद करने का तरीका। पहला क्या है आपका? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को क्या करेंगे? पी और बी को दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, तीनों ट्रायंगल में, सॉरी, ट्रायंगल के तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर निकालना है तो बड़े वाले साइड में से दूसरे वाले साइड को क्या करो? बेस को माइनस कर देंगे। और अगर आपको बेस निकालना है तो फिर बड़े वाले साइड में से पी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सिंपल। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो ऐड हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होगा? माइनस। माइनस करना है किससे करना है? बड़े वाले से छोटे वाले को। तो पी तो निकालना है तो माइनस तो एच और बी में होगा। अब पहले कौन होगा? एच या बी? एच बड़ा होता है, बी छोटा होता है। हाइपोटेनस बड़ा होता है, सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है तीनों साइड में। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनस। तो एच में से बी को माइनस कर देंगे। और आपको बी निकालना है तो यहां भी माइनस होगा, यहां एच में से पी को माइनस करेंगे। जिसको निकालना है वो माइनस नहीं होगा, जिसको निकालना है उसको छोड़ करके जो बचा है वो माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो ये तीन फॉर्मूला आपका काम है याद रखना। ये तीन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और आपने पहले बनाया होगा, ये तीन फॉर्मूला पढ़ा भी होगा आपने, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने, क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़ा होगा। इसी तीन फॉर्मूले का यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आई बात समझ? अगर ये नहीं आता अप्लाई करना तो फिर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाला। पहले आपको ये तीन फॉर्मूला पे कमांड होना ही चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार अब रिवीजन कर लो। h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
P बराबर क्या हो जाएगा, H में खाली प्लस होता है, P के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। P बराबर परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को माइनस, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब क्या निकालना है आपको, बेस निकालना है तो b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो p और b निकालने के लिए माइनस होगा और हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होगा, प्लस होगा। याद रखना, आई बात समझ में, है ना। p और b निकालने के लिए क्या हो जाएगा, p और b निकालने के लिए माइनस और हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होगा, प्लस। ये सिंपल सा मेथड है, याद रखना इसको। आई बात समझ में, है ना। हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की में माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, इसलिए मतलब याद करने का तरीका है, जैसे भी याद रखो, हाइपोटेनस से प्लस, बाकी दोनों में माइनस आएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, समझ आया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर करा दिया जाए आज, तो कुछ क्वेश्चंस आज कर लिया जाए तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इस पे, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं हो। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, बना दिया हमने एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, p बराबर 3 सेंटीमीटर और b बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हम कह रहे हैं आपसे क्या निकालिए, आप h निकालिए, हाइपोटेनस निकालिए, h निकालिए। बन जाएगा तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाओ, आंसर को कमेंट करो। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे p बराबर कितना है, p बराबर क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, p की जगह पे क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। b बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, b की जगह पे क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। p मालूम है, b मालूम है, निकालना है क्या आपको, निकालना h है, h बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, अगर आता है तो जल्दी से करो इसको। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे, क्या निकालना है h, तो h का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ये h का फॉर्मूला होता है। h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताओ यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p बराबर 3 है तो p की जगह पे क्या आएगा 3, यहाँ पे स्क्वायर लग गया। b बराबर कितना है 4, तो b की जगह पे 4 आएगा, यहाँ स्क्वायर लग गया। अब यहाँ p की जगह पे p का वैल्यू और b का जो वैल्यू था b की जगह पे रख दिया। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा, 16 और 9 क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 25 5 का स्क्वायर है, तो रूट 25 की जगह पे क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बनाना होगा, अगर दो साइड दिया हुआ है थर्ड साइड निकालना होगा, निकालने आ जाएगा। फॉर्मूला मालूम है, h निकालना है h का फॉर्मूला, p निकालना है p का फॉर्मूला, b निकालना है b का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे, आप लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हड़बड़ाना नहीं, ये मत बोलना सर एक ही दिन में सारा पढ़ा दीजिए। एक दिन में सारा नहीं पढ़ेंगे, स्लो स्लो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सारे लेक्चर्स को कवर करते हुए सारे टॉपिक को सीख जाएंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। ज्यादा हड़बड़ाओगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे। हड़बड़ी का काम किसका होता है, हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता। तुम लोग इंसान हो या शैतान हो, डिसाइड कर लेना पहले, के बाद। मुझे तो लगता है तुम लोग इंसान हो, खुद को शैतान बोलोगे तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम लोग इंसान ही लगते हो। p बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे लेकिन बाद में। और यहाँ बेस है, इस बार क्या निकालना है आपको, बेस निकालना। एक बार पहले खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद यहाँ मिला लेना आंसर्स को, ठीक है ना। एक बार खुद से पहले ट्राई कर लो आप लोग, उसके बाद यहाँ आंसर्स को मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लिया जाए। क्या क्या दिया हुआ है आपको, p दिया हुआ है, p बराबर कितना है बताइए जल्दी 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ, नहीं b नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है ना। ठीक है,
एच। हाइपोटेनस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, देख लो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। निकालना है क्या आपको, बेस निकालना है, बी निकालना है, इस बार बेस निकालना है। तो बेस का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है आप लोग को, क्या होता है बेस का फॉर्मूला, बोलो जल्दी। बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बी का फॉर्मूला बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब बताओ एच बराबर कितना है, एच बराबर 10, एच की जगह पे 10 आएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, माइनस पी इक्वल टू 8, पी की जगह पे 8 आएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट रुक, यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है, और यहीं पे तो हो जाएगा सॉल्व। चलो 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा, जल्दी कमेंट करो। 100 माइनस 64 36, क्या आ जाएगा 36, यहाँ क्या लिखेंगे 36। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब रूट 36 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 36 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रूट 36 बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यह आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो बताओ बेस बराबर कितना आ गया, बी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, पी बी और एच निकालेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम होमवर्क पे दे रहे हैं, अभी आज एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, और भी क्वेश्चन मिलेगा, बट आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग बना लेंगे। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लेना बढ़िया से। यहाँ पे P बराबर आपके पास है 4K, H बराबर यहाँ पे है 10K, और आपको निकालना है यहाँ पे B। ऐसा एक क्वेश्चन दिया, ट्राई करके देखना, बना तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज एक ही होमवर्क, पहला लेक्चर था ना, इसलिए ज्यादा नहीं, ठीक है। जो पढ़ाया है सिर्फ उसको आज रिवीजन कर लेंगे आप लोग एक बार। आई बात समझ में, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करना है और क्लास को कंटिन्यू रखना है, सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअस में देखना, लगातार देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देख रहे फिर बाद का 3 लेक्चर देख रहे, लगातार पहला लेक्चर देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन में स्कूल में प्रॉब्लम नहीं होगा। आई बात समझ में, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक काफी है, बाय, टेक केयर।